Hello everyone, how are you? Myself अमित गौतम फ्रॉम बिहार और एजुकेशन हेल्प बिहार में आपका स्वागत है। मैं आज बीपीएससी द्वारा जारी सेकेंड फेज के विज्ञापन का पूरा एनालिसिस करने वाला हूं। A to Z 24 पेज आपको मैं दिखाऊंगा, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, एक एक पॉइंट जहां पे आप लोग कंफ्यूजन में हैं या कंफ्यूजन होता है उसको मैं क्लियर करूंगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे, आपको फिर कुछ दूसरा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा, बहुत सी चीज़ें की जानकारी आपके पास होगी फर्स्ट फेज को लेकर, बट सेकेंड फेज में कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो सेकेंड फेज में पीआरटी का पोस्ट नहीं है, प्राइमरी टीचर नहीं है। ठीक है, तो जो पेपर 1 पास हैं, सी टेट या बी टेट, ठीक है, केवल पेपर 1 पास हैं उनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, पेपर 2 पास हैं उनके लिए है, ग्रेजुएशन है प्लस डीएलएड या बीएड कोई भी हो। ठीक है, बिहार में ये क्लियर आप समझ लीजिए कि बिहार में 6 to 8 यानी मिडिल स्कूल, जिसको हम लोग अपर प्राइमरी कहते हैं या बाहर के लोग जूनियर कहते हैं, उसमें बीएड और डीएलएड दोनों अलाउ हैं। इसमें अब पिछली बार की तरह लफड़ा नहीं है, डीएलएड बीएड का सुप्रीम कोर्ट वाला कोई मैटर नहीं है। यहाँ पहले से अलाउ है, ऑलरेडी डीएलएड वाले भी टीचर बने हैं, बीएड वाले भी बने हैं। ठीक है, तो इस बार बीएड वालों के लिए भी मौका है। पिछली बार तो दुर्भाग्य था कि प्रक्रिया, आधी प्रक्रिया या पूरी प्रक्रिया होने के बाद भी वो छट गए, रिजल्ट लाने के बाद भी छट गए, बट इस बार उनको फिर से अपना मेरिट दिखाने का मौका मिला है। हालांकि थोड़ा सा इस बार टफ पड़ेगा क्योंकि दोनों घुसेंगे, बीएड और डीएलएड भी। देखिए, सबसे पहले तो कि टोटल जो पोस्ट है 69,706 हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ बढ़े। दूसरा, इसमें एक पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पोस्ट। ये क्या है ना कि अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने कैबिनेट में हर एक जिले में एक कन्या आवासीय +2 विद्यालय पास किया था, जो पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित होगा। यानी वो शिक्षा विभाग से अलग संचालित होगा, बट उसका जो ज्वाइनिंग होगा टीचर्स का वो इसी बीपीएससी के थ्रू होगा। तो उसके लिए 916 एक्स्ट्रा हैं, ये 69,000 के अलावे। ठीक है, उसका भी नीचे डिटेल्स दिया है। बाकी आइए देखते हैं। मध्य विद्यालय जूनियर यानी 6 to 8 के लिए, अपर प्राइमरी के लिए कुल पद हैं 31,982। ठीक है, 31,982 हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गणित एवं विज्ञान के लिए सीटें कितनी है, 5,850, सामाजिक विज्ञान के लिए 4,180, हिंदी के लिए 1,722, अंग्रेजी के लिए 2,314, संस्कृत के लिए 1,133 और उर्दू के लिए 941। ठीक है, अभी इतनी ही पोस्ट पे 16,140 पोस्ट पे जो है कि वैकेंसी आई है। आगे इसमें और सुधार होगा या बढ़ेगी वैकेंसी। ठीक है, ये क्या है तो इसका कोटि क्या है तो ग्रेजुएशन ग्रेड का होगा, स्नातक कोटि का होगा और राजपत्रित होगा। मूल वेतन 28,000 होगा, इसके बाद आपको बाकी सारे पेमेंट मिले जाएगा, कुल मिलाकर 42-45,000 प्लस। ठीक है, माध्यमिक विद्यालय यानी हाई स्कूल के लिए 18,877 पोस्ट हैं। ये सब्जेक्ट वाइज इसमें वैकेंसीज है, आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेंगे। फिर विशेष विद्यालय अध्यापक यानी स्पेशल टीचर के लिए भी 270 पद हैं। जो स्पेशल टीचर होते हैं, ये सीपी, ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लो विजन से जो लोग बीएड करते हैं, स्पेशल बीएड करते हैं, उनके लिए 270 सीटें हैं। ठीक है, इसमें कैटेगरी दिया हुआ है। उसके बाद से उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी +2 स्कूल के लिए 18,577 पद हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हैं एकदम। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि माध्यमिक विद्यालय के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान होता है, लैंग्वेज होता है, शारीरिक शिक्षक है, मैथिली है, संगीत है, फाइन आर्ट्स है और डांस टीचर है। ठीक है, यहाँ पे भी अलग अलग हैं आपके। इसमें आपके कंप्यूटर साइंस +2 में, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस अकाउंटेंसी के टीचर यानी जो बीकॉम किए हैं, एमकॉम किए हैं, उनके लिए भी चीज़ें हैं। अरबी, बांग्ला, भोजपुरी भी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत भी है। ठीक है, इनका 32,000 है +2 वालों के लिए बेसिक। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल्स, यहाँ से हम पढ़ना चालू करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट बढ़ सकती है। यानी कहने का मतलब है कि अभी जो आए हैं टोटल पोस्ट, उसमें कुछ घट या बढ़
बढ़ने की संभावना है, जनरली बढ़ने की ही संभावना है। जो प्राथमिक में जो 6 to 8 में है उसमें पोस्ट बढ़ेगी, ठीक है। एक से अधिक चरणों में यानी 2 या 3 दिन पर परीक्षा आयोजित होगी, लेकिन इस बार परीक्षा एक कैंडिडेट का एक ही दिन पड़ेगा, ठीक है, 2 दिन नहीं पड़ेगा। अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग डेट पर एग्जाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। तो जनरली क्या है, देखिए इसमें भारत का नागरिक हो, यानी इसमें भी कह दिया गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा मार्कर से इस पर बता देता हूँ, ठीक है, कैसे देखना है। तो भारत का नागरिक जब है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या माना जाएगा, ठीक है, हटाता हूँ इसको मैं। भारत का नागरिक हो यानी ऑल इंडिया से इसमें लोग अप्लाई करेंगे पिछली बार की तरह, ठीक है। कोई लिमिटेशन नहीं है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। अब देखिए मध्य विद्यालय अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2, यानी पेपर 2 आपको पास करना होगा, सीटेट का हो या बीटेट का हो, ठीक है। पेपर 2 माध्यमिक विद्यालय के लिए स्टेट पेपर 1, उच्च माध्यमिक के लिए स्टेट पेपर 2, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। एक इसमें विशेष रूप से है कि 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, यानी ऐसे टीचर जो 2012 से पहले की ज्वाइनिंग है और दक्षता परीक्षा वो उत्तीर्ण है, तो उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी, यानी उनके लिए बीटेट सीटेट कंपलसरी नहीं है, और दक्षता उत्तीर्ण है तो उस पर भी वो परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। यानी लगभग जितने नियोजित शिक्षक हैं भरेंगे, क्योंकि टीईटी वाले तो भरेंगे ही, नॉन टीईटी भी जो है दक्षता उत्तीर्ण है वो भी भरेंगे, ठीक है। 100% टीचर भरेंगे। अब एज में भी छूट दिया गया है उनके लिए, ठीक है। ये सीटेट और बीटेट के 2017 के अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को 60% लाना होगा, और लेकिन पिछड़ा वर्ग, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला को 55% सीटेट या बीटेट में नंबर हो तो वो अप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर लेंगी। अनुसूचित जाति जनजाति और डिसेबल कोटि के मतलब निःशक्त कोटि के उम्मीदवार को 50% अंक पर उत्तीर्ण माना जाएगा। सीटेट या बीटेट की बात कर रहे थे। अब इसमें स्नातक कोटि कक्षा 6 to 8 में 3 तरह के टीचर्स के पोस्ट होंगे। एक गणित एवं विज्ञान, यानी साइंस एवं मैथ टीचर एक ग्रुप में रहेंगे, सामाजिक विज्ञान का एक ग्रुप रहेगा, एक भाषा विद्यालय यानी लैंग्वेज टीचर, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक क्या है, शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल, यानी आपका 10, 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब। प्रशैक्षणिक मतलब ट्रेनिंग कोर्स एक तरह से कहिए, ठीक है। तो क्या है, तो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है। यानी 6 to 8 के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस डीएड बीटीसी होना चाहिए 2 साल का, या डीपी हो, ठीक है, या एनआईएस डीएलएड हो। उसके अलावा अगर उसके बाद ग्रेजुएशन के साथ बीएड हो तो भी चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा 4 ईयर बीएलएड हो वो भी चलेगा, बीएससी बीएड हो वो भी चलेगा, ठीक है। और विशेष शिक्षा वाला बीएड हो, ठीक है, या स्नातकोत्तर के साथ एकीकृत बीएड एमएड हो, इंटीग्रेटेड हो, ठीक है। और क्या है, विशेष शिक्षा का तो ये दिया गया है, ठीक है। और विशेष शिक्षा के लिए क्या होगा ना कि उनको 6 महीने का एक सवैतनिक अवकाश मिलेगा, जिसमें वो विशेष प्रशिक्षण ब्रिज कोर्स करेंगे, ठीक है। जो विशेष शिक्षा से हैं वो भी जनरल टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए विद्यालय अध्यापक के स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा सब्सिडी के रूप में भाषा पठित हो, यानी भाषा विषय के रूप में आप अप्लाई करना चाहते हैं भाषा टीचर के लिए, भाषा शिक्षक के लिए, तो ऑनर्स में आपका लैंग्वेज होना चाहिए, वो हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू, या सब्सिडरी में वो आपका हिंदी इंग्लिश उर्दू हो, हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू हो। 2 साल आपने पढ़ा है उस विषय को तो आप उसमें अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के लिए क्या क्या चाहिए, तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय, यानी जो ये कितने विषय दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषय में से 2 विषय होने चाहिए। इसी 9 विषय में से 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, यानी आपके ऑनर्स में हो या सब्सिडरी में हो, होना चाहिए,
ठीक है। मैथ एवं साइंस टीचर के लिए कौन जाएंगे, तो जो ग्रेजुएशन लेवल पर गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पढ़े हो, मतलब पीसीएम ग्रुप हो तो भी जाएगा मैथ एवं साइंस में, पीसीबी ग्रुप हो तो भी जाएगा मैथ एवं साइंस में। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है तो साइंस टीचर बनेगा, और मैथ एंड साइंस टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा है तो भी, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी पढ़ा है या बॉटनी पढ़ा है, ठीक है, तो वो भी चल जाएगा साइंस मैथ के टीचर में, ठीक है। आगे देखते हैं 6 to 8 के लिए जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता में जो परसेंटेज है, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 55% की छूट होगी। मतलब आपका इंटर का जो नंबर है, ग्रेजुएशन का जो नंबर है, डीएलएड बीएड का जो नंबर है, उसमें 5% की छूट इन लोगों को मिलेगी। जो कहा गया है कि इतना इतना परसेंट, ये जो कहा गया है ना, इसमें 5% का छूट इन लोगों के लिए मिलेगा, ठीक है। आगे क्या है 9th-10th के लिए देखिए, इसमें भी आप सब जानते हैं फिजिकल एजुकेशन के शारीरिक शिक्षा के लिए दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं शारीरिक शिक्षा के लिए जो वो लोग एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं। संगीत विषय के लिए दिया है, फाइन आर्ट्स के लिए दिया है, आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। नृत्य विषय के लिए दिया है। अब देखिए इसमें संगीत के लिए और ललित कला विषय के लिए और नृत्य विषय के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। आप ग्रेजुएशन किए हैं म्यूजिक में या डांस में या फाइन आर्ट्स में, तो आप म्यूजिक टीचर या फाइन आर्ट्स टीचर या डांस टीचर बन सकते हैं, बशर्ते कि उसमें स्टेट आप उत्तीर्ण हैं, ठीक है। आगे देखते हैं गणित विज्ञान में क्या होना चाहिए, अगर कि ये तो आप स्टेट जो पास हैं वो भरेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली समझने वाली बात है नहीं। 11-12 के लिए ग्रुप दिया हुआ है अलग से, कंप्यूटर साइंस के लिए दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए आपके पास। ये अथवा लिखा है, इसमें से मतलब कोई एक होना चाहिए आपके पास। इसका जो ग्रुपिंग है, जो जोड़ के जो बनाए गए हैं कि ये दोनों होने चाहिए, एवं जो लिखा है, ठीक है, यहाँ लिखा है तो यहाँ में होगा, ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए भी बीएड की अनिवार्यता नहीं हुई, ठीक है। अब देखिए कॉमर्स के लिए लिखा है कि 3 विषय से ज्वाइन की जाएगी, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता, अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र और बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। इसके लिए कॉमर्स में स्टेट आप होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि मौलाना मौजूद हक अरबी एवं फारसी यूनिवर्सिटी से या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से फाजिल की उपाधि जो लोग लिए हैं, या आचार्य की उपाधि जो कमस्योर सिंह संस्कृत विद्यालय से लिए हैं, वो भी इक्विवेलेंट माना जाएगा बीए एमए के, ठीक है। अब देखिए इसमें कि ये जो विशेष ये पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत जो 234 पोस्ट हैं 6 to 8 के, उसका दिया हुआ डिटेल्स, उसका भी सब कुछ सेम टू सेम है, बिहार स्कूल टीचर के जैसे विद्यालय अध्यापक की तरह ही है। आगे हम बात करेंगे, इसमें प्राध्यापक के लिए 31 पोस्ट हैं, बट उसमें करीब मांगा जा रहा है अनुभव, ठीक है, वो सबके लिए नहीं है, ठीक है। प्राध्यापक के लिए स्टेट कंपल्सरी नहीं है, ये क्लियर कर लीजिएगा आप, ठीक है। और ये अन्य पिछड़ा वर्ग कन्यावासी विद्यालय में जो नियुक्ति होगी उसके लिए भी लगभग वही योग्यता है जो बाकी स्कूलों के लिए है, टीजीटी पीजीटी नाम दिया गया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या देखना है, देखिए प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु यानी जो +2 कन्या विद्यालय के लिए जो 31 पोस्ट है प्रिंसिपल का, उसमें स्टेट नहीं मांग रहा है, यानी आप उनकी आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं और उतनी ज्वाइनिंग डेट के बाद आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप ये जो दिया है अनुभव 15 वर्षों की लगातार सेवा, ठीक है, पीआरटी के रूप में, टीजीटी के रूप में 8 वर्ष, ठीक है, तो आप इसको डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं लिखित परीक्षा में इस बार बदलाव किया गया है, कुल प्रश्न 150 होंगे एक साथ, उसमें भाग 1 जो होगा वो लैंग्वेज का होगा, उसमें 30 सवाल होंगे, 30 सवाल में 22 हिंदी,
8 अंग्रेजी के होंगे। भाग 2 40 प्रश्न होंगे। 40 प्रश्न में आपके सामान्य अध्ययन होंगे, प्राथमिक गणित होगा, मानसिक क्षमता परीक्षण होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल साइंस होगा, जीएस होगा, ठीक है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। भाग 3 यानी 80 जो है, यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न पत्र एक ही रहेगा, 150 अंकों का 3 पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 होगा लैंग्वेज का, वो क्वालिफाइंग नेचर है। पार्ट 2 और 3 120 अंक के होंगे जिनसे आपका मेरिट बनेगा, तो उसमें आपका 40 अंक सबके लिए कॉमन रहेगा, 80 अंक आपके विषय वाइज होंगे। यानी सोशल साइंस का 80 अंक होगा तो सोशल साइंस से पूछे जाएंगे, साइंस मैथ वाले का पूछा जाएगा साइंस मैथ से, और लैंग्वेज वाले का लैंग्वेज से 80 अंक होगा, ठीक है। अब पाठ्यक्रम जो होगा SCRT NCERT के आधार पर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम कि सामान्य अध्ययन एवं विषय भाषा में क्या क्या पूछा जाएगा, सेम पैटर्न है, ठीक है। आगे हम अब देखिए भाषा क्वालिफाइंग होगा, केवल मिनिमम